महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व पंचत्रिंशोऽध्यायः। मुख्य मुख्य नागों के नाम। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, सर्पों को उनकी माता से और विनता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। शौनक उवाच भुजंगमानां शापस्य मात्रा चैव सुतेन च विनतायास्त्वया प्रोक्तं कारणं सूतनंदन। कद्रु और विनता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी सुनाई तथा विनता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए हैं। वर प्रदानम भर्त्रा च कद्रु विनतयोस्तथा नामनि चैव ते प्रोक्ते पक्षिणोर्वैनते ययोः। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो जो मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। पन्नगानां तु नामानि न कीर्तयसि सूतजा प्राधान्येनापि नामानि श्रोतुमिच्छामहे वयम्। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके नाम तो नहीं कहूँगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। सौतिरुवाच बहुत्वान्नामधेयानि पन्नगानां तपोधन न कीर्तयिष्ये सर्वेषां प्राधान्येन तुम में शृणु। नागों में सर्वप्रथम शेष जी प्रकट हुए हैं, तदनंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालीय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कल्माष, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमलपिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय, शंख, वालीशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्गरपिंडक, कंबल, अश्वतर, कालीयक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कूष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंष्ट्र, बिल्वक, बिल्वपांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवः, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी शंखपिंड, विरज, सुबाहु, वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरि, हलिक, महानागकर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। शेषः प्रथमतो जातो वासुकिस्तदनन्तरम् ऐरावतस्तक्षकश्च कर्कोटकधनञ्जयौ कालियो मणिनागश्च नागश्चापूरणस्तथा नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वामनः
नीला नीलौ तथा नागौ कल्माषशबलौ तथा आर्यकश्चोग्रकश्चैव नागः कलशपोतकः सुमनाख्यो दधिमुखस्तथा विमलपिण्डकः आप्तः कर्कोटकश्चैव शङ्खो वालिशिखस्तथा निष्ठानको हेमगुहो नहुषः पिङ्गलस्तथा बाह्यकर्णो हस्तिपदस्तथा मुद्गरपिण्डकः कम्बलाश्वतरौ चापि नागः कालियकस्तथा वृत्तसंवर्तकौ नागौ द्वौ च पद्माविति श्रुतौ नागः शङ्खमुखश्चैव तथा कूष्माण्डकोपरः क्षेमकश्च तथा नागो नागः पिण्डारकस्तथा करवीरः पुष्पदंष्ट्रो विल्वको विल्वपाण्डुरः मूषकादः शङ्खशिराः पूर्णभद्रो हरिद्रकः अपराजितो ज्योतिकश्च पन्नगः श्रीवहस्तथा कौरव्यो धृतराष्ट्रश्च शङ्खपिण्डश्च वीर्यवान् विरजाश्च सुबाहुश्च शालिपिण्डस्य वीर्यवान् हस्तिपिण्डः पिठरकः सुमुखः कौणपाशनः कुठरः कुञ्जरश्चैव तथा नागः प्रभाकरः कुमुदः कुमुदाक्षश्च तित्तिरिर्हलिकस्तथा कर्दमश्च महानागो नागश्च बहुमूलकः कर्कराकर्करौ नागौ कुण्डोदरमहोदरौ। द्विज श्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। एते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता द्विजसत्तमा बहुत्वान्नामधेयानामितरे नानुकीर्तिताः। तपोधन, इन नागों की संतानें तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। एतेषां प्रसवो यश्च प्रसवस्य च संतति असंख्येयेति मत्वा तान्न ब्रवीमि तपोधन। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई सहस्रों से लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। बहुनीह सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च अशक्यान्येव संख्यातुं पन्नगानां तपोधन। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्प नाम कथने 35 अध्यायः।